नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर से, जहां पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत मुठभेड़ के दौरान 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही रुख करेंगे बिजनौर का भी, जहां एक कपड़ा शोरूम की तीसरी मंजिल पर रखे जनरेटर में अचानक आग लगी और अफरा तफरी मच गई। साथ ही साथ बुलेटिन में एटा की भी बात होगी, जहां पानी की टंकी पर चोरी का प्रयास कर रहे 3 युवकों में से एक को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। अंबेडकर नगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसी क्रम में जलालपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ जिले में विभिन्न थानों में लूट, चोरी समेत तकरीबन 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके आपराधिक नेटवर्क और फरार साथियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 27/7/2026 को समय लगभग 18 बजे शाम के समय ये सूचना मिली कि थाना जलालपुर पुलिस द्वारा एवं एक बदमाश के बीच में सुधार नगर गौसपुर करौंदी मार्ग पर थाना जलालपुर अंबेडकर नगर पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश पुलिस के गोली से घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इलाज हेतु CSC नगपुर थाना जलालपुर भेजा गया है। उपरोक्त जो मुलजिम जो घायल हुआ है उसका नाम निखिल यादव उर्फ हैप्पी, पुत्र सुरेश चंद्र यादव, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम करीमपुर मंसूरपुर, थाना मालीपुर, जनपद अंबेडकर नगर है, जो थाना जलालपुर से वांछित 15,000 का इनामी अपराधी है। मौके पर मोटरसाइकिल व एक तमंचा, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। आपराधिक इतिहास के क्रम में जनपद अंबेडकर नगर के विभिन्न थानों में लगभग 15 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं व्यवस्था कायम है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां धामपुर के मोहल्ला खारी कुआं स्थित खासा गारमेंट शोरूम की तीसरी मंजिल पर रविवार रात तकरीबन 10:30 बजे जनरेटर में आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मची। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग और कोतवाली पुलिस की टीम स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा पाई। प्रारंभिक जांच में आग जनरेटर के कारणों से लगी है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों का आकलन कर रहे हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। एटा से खबर है, जो जलीसर थाना क्षेत्र में पानी की टंकी पर चोरी का प्रयास कर रहे 3 युवकों में से एक को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जलीसर थाना के गांव पुनहरा में देर रात पानी की टंकी पर चोरी की कोशिश के दौरान ग्रामीणों ने एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि 3 युवक टंकी से इन्वर्टर और 2 बैटरियां चोरी कर चुके थे और अन्य सामान चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। शोर होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसमें एक आरोपी पकड़ लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है भैया? मंजित नाम है। और कहाँ के हो? कौन सा? दरगपुर है। दरगपुर भैया एक ही नाम तो बता रहे। दरगपुर है। कौन सी बिरादरी से हो? यादव क्या नाम है वो लड़का को? दीपू नाम है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गाजियाबाद से खबर है, जो कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कांवड़ मार्गों पर 26 चिकित्सा शिविर और 65 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। सावन माह की कांवड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन वैश्य ने बताया कि प्रमुख कांवड़ मार्गों पर 26 चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाएंगे, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर, दवाइयां और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा 40 सरकारी, 25 निजी और कुल 65 एम्बुलेंस प्रमुख
प्रमुख कांवड़ मार्गों के पड़ावों पर 24 घंटे तैनात रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों, अस्पतालों और सीएससी और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत उपचार मिल पाए। सर, कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, ऐसे में गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं कांवड़ियाओं के लिए? देखिए, गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार इस पे निरंतर कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा 65 एम्बुलेंसेस डिप्यूट कर दी गई हैं, जिसमें 40 हमारी विभागीय हैं और 25 हमारी एम्बुलेंसेस निजी संस्थानों की है। इसके अतिरिक्त हमारे पास 26 हमने स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं, लेकिन अगर इन शिविर की संख्या को हम स्वास्थ्य शिविर जो सरकारी हैं अगर इनके छोड़ें कि जिनको हम एनओसी प्रदान करते हैं, उनकी भी हमारे पास करीब 60 के लगभग एप्लीकेशन पड़ी हुई है जिनको हम एनओसी प्रदान कर रहे हैं। तो सभी विधाओं को मिला के करीब ये जो शिविर हो जाते हैं करीब 80 के लगभग शिविर हो जाते हैं। इन जो हमारे जो शिविर हैं, इन शिविर के अंदर बाकायदा 24/7 हमारे चिकित्सा कर्मी और हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे मौजूद रहेंगे, जो कि लगातार चिकित्सा उपचार कांवड़ियों को जो शिव भक्त हैं हमारे उनको प्रदान करेंगे। तो क्या स्वास्थ्य विभाग जो है अपने साथ साथ में जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनका भी सपोर्ट लेगी? देखिए, स्वयंसेवी संस्थाएं तो अपने आप ही आगे आती हैं और ऐसा ये तो इतना पावन पर्व है कि इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का साथ मिलकर ही चलना चाहिए और वो लोग सभी लोग, ये तो शिवमय हो जाता है पूरा का पूरा गाजियाबाद, और इस जगह पे स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आती हैं तो अवश्य उनका कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में द टैक्स बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी सत्र 2026-27 का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश कुमार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में वैट अधिकरण के सदस्य राजेश कुमार पांडे, सीजीएसटी अधिकरण के सदस्य आशीष वर्मा, मोहम्मद मेहताब और साथ ही साथ एसजीएसटी के एडिशनल कमिश्नर राम प्रवेश प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। समारोह में वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी लाल विश्वकर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद फैजल अफजाल, साथ ही साथ सहायक सचिव शिव प्रसाद मौर्य और सौरभ मिश्र सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारी के पद एवं गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और बार के सदस्य मौजूद रहे। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार अग्रवाल, अब हम इनको नवनिर्वाचित नहीं कह रहे हैं क्योंकि अब इन्होंने शपथ ले लिया है, तो अब ये अध्यक्ष हो गए पूर्ण रूप से। तो अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल जी, श्री केशरवानी जी, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी गण जो निर्वाचित हुए हैं, सर्वप्रथम मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपके अध्यक्ष जी बहुत अनुभवी हैं, सेल्स टैक्स के मास्टर हैं, टैक्स के मास्टर हैं, आप सेल्स टैक्स नहीं कहेंगे। तो वैट हुआ, वैट के बाद जीएसटी हुआ, इसके मास्टर हैं। और इनके पिताजी श्री श्री किशन अग्रवाल जी, वो तो इस ब्रांच के महारथी थे। मेरे को जानकारी है कि उनका इस विषय में इतना गहन अध्ययन था कि उन्होंने उच्च न्यायालय में बहुत सारे इश्यूज ऐसे जो है लड़े हैं और लड़वाए हैं, जिससे बहुत सारे कानून बने हैं। मैं इस अवसर पर उनको भी याद करना चाहता हूं। हमारे मेहताब अहमद जी साहब आपके नए मेंबर ट्रिब्यूनल हैं, ये बनारस के रहने वाले हैं, हमारे जुडिशरी के हैं। इन्होंने बहुत पदों पे काम किया है प्रयागराज में, ये एडिशनल एडीजी रहे, बहुत अनुभवी है। हमारा थोड़ा ही शायद इनके साथ में बातचीत हुई, मैंने पाया कि ये सब्जेक्ट के बहुत जानकार हैं और बहुत अनुभवी हैं। आप लोग
भाग्यशाली हैं कि आपको इतने बढ़िया अनुभवी मेंबर ट्रिब्यूनल यहाँ पर प्रयागराज में मिले हैं। मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये टैक्स बार का बहुत बड़ा इतिहास है। इस टैक्स बार में बड़े बड़े टैक्स महारथियों को जन्म दिया है और इसके मेंबर रहे हैं। मैं कुछ का नाम तो जरूर लेना चाहूंगा। श्रीनाथ टंडन जी, उनके भतीजे यहाँ पर बैठे हुए हैं, रमेश टंडन जी। क्या टाइम था उनका, गाड़ी से चलते थे एम्बेसडर से तो पूरी सीट फाइल से भरी रहती थी। यानी कि दो दो आदमी जब वो कहीं ट्रैवलर में पहुंचते थे तो दो लोग उस फाइलों को उतारने के लिए उनके साथ रहते थे। इतनी फाइलें हुआ करती थी। मेरे ख्याल से एसपीओ के हमको साइडी अपीयर होते होंगे, लेकिन उनका सारा समय ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल उस जमाने में ट्रिब्यूनल ही, पहले ट्रिब्यूनल के पहले व्यवस्था थी एडीजे की, डिविजनल अथॉरिटी, और फिर उसके बाद में सन 80 में ट्रिब्यूनल बना। तो श्रीनाथ टंडन जी को भी याद करूंगा मैं, राम गोपाल मल्होत्रा जी, श्रीनाथ अग्रवाल जी, ये सब बड़े महारथी लोग रहे जो कि आपके बार एसोसिएशन के मेंबर्स रहे हैं। देखिए, वकालत जो है कोई यहाँ आए हुए सभी बार के वरिष्ठ अधिवक्तागण, सहयोगी, उपस्थित सभी सम्मानित हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करते हुए मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। यह पद मेरे लिए सम्मान का विषय अवश्य है, परंतु उससे भी अधिक यह एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मुझे इस दायित्व के योग्य समझा। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं इस विश्वास पर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मैं हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने व्यस्त समय में समय निकालकर इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। इसके लिए हम सभी आपकी ओर से हृदय से कृतज्ञ हैं। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। साथियों, किसी भी कर प्रणाली के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक तो व्यापारी जो कर देता है, दूसरा अधिकारी जो कर वसूल के सरकार को देता है, और तीसरा सबसे बड़ा है अधिवक्ता, जो एक ही बात दूसरे के कानूनी ढंग से समझाता है। और व्यापारी को तो खास तौर से वो सीधे और सरल भाषा में समझाता है, क्योंकि कानूनी भाषा व्यापारी की समझ में आती नहीं है। इन तीनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि इनके बीच विश्वास, संवाद और सहयोग का वातावरण होगा, तभी कर व्यवस्था अधिक प्रभावी, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बन सकेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि द टैक्स बार एसोसिएशन इन तीनों स्तंभों के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करेगा। हम ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे जहां संवाद हो, पारस्परिक संवाद हो और समस्याओं का समाधान सहयोग एवं संवेदनशीलता के साथ हो। मेरा विश्वास है कि टकराव से अधिक प्रगति संवाद और समन्वय से होती है। अपने कार्यकाल के दौरान मैं बार के प्रत्येक सदस्य के हितों की रक्षा करूँगा। खासतौर से जो हमारे युवा अधिवक्ता जूनियर साथी हैं, उनके मार्गदर्शन तथा बार की गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा को अधिक सुदृढ़ करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करूँगा। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि सभी साथियों को साथ लेकर सभी की राय का सम्मान करते हुए और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूँगा। अंत में मैं पुनः सभी वरिष्ठ सहयोगी अधिवक्ताओं तथा उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का स्नेह सहयोग
और मार्गदर्शन भविष्य में भी मुझे मिलता रहेगा। आइए हम सभी मिलकर टैक्स बार एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजेश अग्रवाल जी, बार के 9 निर्वाचित अध्यक्ष श्री अग्रवाल साहब, सचिव श्री केसरवानी जी, उपस्थित पूर्व अध्यक्ष गण, उपस्थित दूसरे पदाधिकारी गण और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी गण, अन्य अधिवक्ता गण, देवी और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि इलाहाबाद में ऐसे समय आया जबकि जो है आपके बार का चुनाव हुआ है और शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जिसमें हमको भाग लेने का मौका मिला। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ और उससे भी बढ़ गई है कि आज ऑनरेबल जस्टिस श्री राजेश कुमार साहब के मुख्य अतिथि में मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। माननीय जज साहब एक लंबे समय तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर सुशोभित रहे और कॉलेजियम के मेंबर भी रहे। मेरा दुर्भाग्य था कि उस समय तक मैं एलिजिबिलिटी नहीं रखता था और जब तक मेरा नंबर आने को हुआ तब तक परिस्थितियां बदल गई। बहरहाल मैं इलाहाबाद मेरे लिए नया शहर नहीं है। मैं यहाँ पहले भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में लगभग 4 साल जो है आप लोगों की सेवा कर चुका हूँ। जीएसटी ट्रिब्यूनल नया बना है, वर्किंग भी नई स्टाइल की है, ऑनलाइन है और सब जो है पेपरलेस वर्किंग है। मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आप सबके सहयोग से हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। सोनभद्र के चौपन स्थित प्राचीन मेड़र माता मंदिर परिसर में आज 7 दिवसीय विश्व शांति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव का भव्य समापन हो गया। पूर्णाहुति, हवन पूजन और विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की। संरक्षण एवं धर्माचार्य शिव कुमार पहाड़ी बाबा ने कहा कि यज्ञ और धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक जागरण, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देते हैं। साथ ही चली श्री राम कथा में भगवान राम के आदर्श जीवन, त्याग और मर्यादा का भावपूर्ण वर्णन किया गया। आयोजन समिति ने पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा। साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। आपका परिचय? सुनील सिंह। सुनील जी, आज यहाँ 7 दिवसीय यज्ञ हो रहा है और राम कथा भी हुआ है, आज समापन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? श्री राम कथा 7 दिवसीय हुआ है और आज विश्व शांति महायज्ञ का समापन है। जिस प्रकार से आप लोग देखें कि सामने ऐसा बड़ा यज्ञ कुंड हमारे जिंदगी में पहला बार हमने देखा कि 11 बाई 11 का यज्ञ कुंड बना हुआ था, जिसमें विश्व शांति के लिए अपने लिए तो हर लोग कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ बाबा शिव कुमार जी ने विश्व शांति के लिए एक बहुत व्यापक पैमाने पे यज्ञ रखा, जिसमें आज हजारों हजार की संख्या में आकर श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति दिए और अपने पूरे परिवार और विश्व की सुखी संपन्न रहने के लिए सब लोगों ने कामना मांगा है। ये ग्रामीण क्षेत्र में आप की करवाइए? ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए करवाइए कि शहर में बहुत कार्यक्रम होता है, शहर में लोग पैसे वाले भी हैं, सब कुछ है, वहाँ पे कार्यक्रम हर समय संभव है। गांव में क्या है कि गांव में हमारे आदिवासी भाई हैं
जिनको आप सब लोग जानते हैं, वो आप लोग के सामने बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि उनकी क्या स्थिति है। कमाते हैं 300, खर्चा कर देते हैं 400, घर में जाते हैं तो चूल्हा फोड़ देते हैं, बच्चों को मारना, पत्नी को मारना, सबको प्रताड़ित करना। आज वैसे लोगों को इस समय जो कलयुग घोर चल रहा है, इसमें उनके लिए यज्ञ बहुत माने अच्छा सिद्ध होगा, जिससे उनका कुछ ज्ञान बदलेगा, बुद्धि बदलेगा, तो बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, पत्नी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। इसीलिए विश्व शांति महायज्ञ रखा गया। किस किस क्षेत्र से जो है, कहाँ से जो है यज्ञ करने के लिए आए हैं? आज हमको खुद नहीं हम अनुमान लगा पा रहे कहाँ से लोग आ रहे हैं। हम लोगों को तो ये था कि मात्र सोनभद्र से लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे सोनभद्र नहीं, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, हर जगह से कुछ ना कुछ भक्त आ रहे हैं। और यहाँ पर आकर के जिस प्रकार से श्रद्धा से राम कथा सुने और कथा में भाग ले रहे हैं, उसके लिए मैं सभी आए हुए भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। सबसे बड़ा साधुवाद मैं शिव कुमार बाबा, पहाड़ी बाबा को देता हूँ कि आपकी वजह से इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ। इसके लिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और आपका परिचय? विश्व हिंदू महासंघ जिलाध्यक्ष। आज यहाँ यज्ञ हो रही है और भंडारा जी, क्या इस पे कहना चाह रहे हैं? ये शांति, विश्व शांति के लिए महायज्ञ कर रहे हैं हम, जन कल्याण के लिए। हमारे गुरुजी हनुमान दास महाराज थे, उनसे साधना किए हैं। वो बार बार यही कहते थे कि बेटा, देश में जो भी महामारी आएगी, चाहे किसी प्रकार के संकट आएगा, तो ये यज्ञ करते रहोगे तो विश्व की शांति होगी। कितने दिन का कार्यक्रम था? ये एक सप्ताह का था, राम कथा था, विश्व शांति के लिए महायज्ञ। तो आज क्या है? आज हवन हो रहा, विश्व शांति के लिए भंडारा भी है। आज कहाँ से लोग आए? बनारस से आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं लोग, मिर्जापुर से आए हैं, लखनऊ से लोग भी आए हैं, कानपुर से भी लोग आए हैं, फैजाबाद से भी लोग आए हुए हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में महायज्ञ किए? महायज्ञ इसलिए किया कि 2019 में हम यहाँ पे यज्ञ किए थे शांति में के। यहाँ के लोगों की बहुत शांति थी। यहाँ पैदा खेती उती के लिए हर चीज बड़ी शांति से हुआ था। तो यहाँ पे महामारी जब हो रहा था कोरोना काल में, यहाँ पे कोरोना की स्थिति यहाँ नहीं बनी 2019 में। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये कि विश्व की कल्याण हो, लोगों की शांति रहे, संदेश यही देना चाहते हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।